नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, जब से मोदी जी ने देश में सत्ता संभाली है तब से देश में भ्रष्टाचार और घोटालों पर नकेल कसी जा चुकी है और ऐसा इसी सरकार में मुमकिन हो सका है क्योंकि इससे पहले की सरकारें इसके लिए कुछ कदम उठाती ही नहीं थीं क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त रहती थी। अब की सरकार ने देश के लिए जो कर दिखाया है वो ये पिछली सरकारें अपने शासनकाल में कभी न कर सकी। सत्ता में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार सालों तक काबिज रहने के बावजूद भी बंगाल को सिवाय बदहाली, पिछड़ापन और डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था के कुछ खास नहीं दे पाई और इसका सबसे बड़ा कारण इस सरकार का भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त रहना है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने बंगाल को बर्बादी की कगार पर ला छोड़ा है। इनके राज में न जाने कितना ही भ्रष्टाचार और घोटाले होते आए हैं जिन पर कभी ममता सरकार नकेल नहीं कस सकी है। उल्टा भ्रष्टाचार और घोटालों को बढ़ावा ही मिलता दिखाई दिया है, जिसमें इनके खुद के करीबी मंत्री ऐसे घोटालों में लिप्त पाए जाते हैं। इस सरकार में हुए न जाने कितने ही घोटाले सामने आते रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध घोटाले में हाल ही में ईडी ने एक्शन लिया तो सभी के होश उड़ा के रख देने वाली खबर सामने आई है। इस केस में मिली बड़ी अपडेट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको इस सरकार के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो क्या है पूरा किस्सा जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और हमारे चैनल नवो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड घोटाले के मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्था की करीबी अर्पिता मुखर्जी के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान एजेंसी ने मुखर्जी के ठिकाने से 20 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम बरामद की। पश्चिम बंगाल शिक्षा घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई कर रही है। केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रायोजित व सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह सी और डी के कर्मचारियों व शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की है। ममता सरकार में मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी उस समय शिक्षा मंत्री थे जब कथित घोटाला हुआ था। सीबीआई 2 बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। पहली बार पूछताछ 25 अप्रैल जबकि दूसरी बार 18 मई को की गई थी। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल सरकार में वाणिज्य और उद्योग विभाग के वर्तमान मंत्री हैं। वे राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पास अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के महासचिव का राजनीतिक पद भी है। पार्थ को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफी करीबी नेता माना जाता है। वे तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर 2001, 2006, 2011, 16 और 2021 में लगातार 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर छापेमारी की है। पार्थ चटर्जी पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई भी पार्थ चटर्जी से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी के घर पर भी रेड डाली है। यह छापेमारी कोलकाता के 13 इलाकों में एक साथ चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी को यह कैश अर्पिता मुखर्जी के हाउस कैंपस से मिला है। कैश इतना अधिक था कि कई बैंक कर्मचारियों को इसे गिनने के लिए लगाया गया। इसके साथ ही नोट गिनने की मशीन का भी सहारा लिया गया। इतना ही नहीं, मुखर्जी के घर से ईडी को 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं। ईडी को छापेमारी में बरामद नोटों का एक बड़ा सा ढेर एक कमरे में मिला है जिसमें 500 और 2000 रुपए के नोट शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय को इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ाती जा रही है। ईडी की लिस्ट में मंत्री पार्थ चटर्जी, शिक्षा मंत्री माणिक भट्टाचार्य, आलोक कुमार सरकार और कल्याणमय गांगुली समेत कई अन्य भी शामिल हैं। खबर ये भी है कि प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पर भी पिछले 11 घंटों से डेरा डाले हुए है। शिक्षा घोटाले के मामले में ईडी फुल एक्शन में है। वहीं इसके बाद से ममता सरकार अब सख्ते में है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।